शिलोंग, कैपिटल ऑफ मेघालय। नहीं, गलत सुन रहे हो आप। ब्यूटी ऑफ मेघालय, लाइटलूम, शिलोंग पीक, टी गार्डन, सब ब्यूटी ही तो है। हाँ, अनटच ब्यूटी। जी हाँ, अनटच इसलिए क्योंकि जो प्रकृति ने दिया वो अभी भी संभाल कर रखा है, और यहाँ सबके नाम सबको संभाल कर प्रीति सहरा से रखा गया। गाइस, तो ये रहा डे 2 मेरा शिलोंग में। फाइनली 2 दिन के बाद मुझे यहाँ धूप दिखने को मिल रहा है, क्योंकि मैं 2 दिन से आई हूँ। फर्स्ट डे तो सिर्फ रात थी। कल दिन में उठी तो बिल्कुल भी धूप नहीं था, बाहर निकलते निकलते शाम हो गई, और आज थोड़ी सी धूप लग रही है, और अभी भी 10 बज चुके हैं। तो मुझे ये टेंशन हो रहा है कि मैं अच्छे से घूम पाऊँगी कि नहीं घूम पाऊँगी। पता नहीं कहाँ पे जाऊँगी कहाँ नहीं कुछ समझ नहीं आ रहा है। घर से तो इतने सारे लिस्ट बनाकर आई थी, वहाँ जाऊँगी, पर यहाँ आने के बाद कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। और मेरा जो होटल है वो इस गार्डन के पास है। ये गार्डन भी बहुत प्यारा है, मैं यहाँ पे भी आऊँगी, पर देखती हूँ जाने से पहले एक बार आ जाऊँगी। हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सब जानते हैं ये है नूतन और मैं हूँ उसकी जुड़वा बहन जिसकी आवाज़ आप सुन रहे हो। तो कहानी शुरू करते हैं। सेंटर पॉइंट से आपको बहुत सारे टैक्सी मिल जाएंगे जो आपको साइट सीइंग भी करवाएंगे और पूरे दिन के लिए मिलते हैं। हाँ, मेरे कपड़े भूल गई थी और मैं गाड़ी से भागी आई हूँ मेरे कपड़े लेने के लिए, क्योंकि हम एक ही दिन में 3-4 लोकेशन कवर कर रहे हैं। तो मैंने सोचा मेरे कपड़े तो ले लूँ एक्स्ट्रा, क्योंकि चेंज तो बनता है। खांसी नहीं, खासी। यहाँ के लोगों को खासी बोला जाता है। खासी लैंग्वेज, खासी विलेज, खासी ट्रेडिशन, जो कि यहाँ की चीज़ों को संभाल कर रखते हैं। इम्पॉर्टेंट बात यह है कि यहाँ पे एजुकेटेड हो या ना हो, पर उनमें मैनर्स बहुत होता है। यहाँ के लोग प्यारे बहुत होते हैं। यहाँ के लोग नेचर्स को संभाल के रखते हैं। बोलना तो नहीं चाहिए, पर मैं बहुत सारे सिटी में ट्रैवल किया है, बहुत सारे टूरिस्ट प्लेस देखे हैं, पर यहाँ के लोगों की तरह सीधे साधे लोग नहीं देखे। पता नहीं क्यों दिल के बहुत सच्चे होते हैं। शायद पहाड़ों से आती है ये सच्चाई। जैसे इनके खाने पीने सब में शुद्धता है, वैसे इनका मन भी शुद्ध है। पता नहीं क्यों कोई नहीं, इनकी बातें तो आप और इनको सिर्फ फील कर सकते हो। चलते हैं लाइटलूम की तरफ। जी हाँ, रास्ता काफ़ी लंबा है, क्योंकि ये शिलोंग सेंटर पॉइंट से ऑलमोस्ट 30-40 किलोमीटर्स इतना है। कुछ इन्फॉर्मेटिव बातें भी करते हैं। जी हाँ, आप जब यहाँ पे विज़िट के लिए आते हो तो आप बाइक या कार भी रेंट ले सकते हो। बाइक 800 to 1000 के बीच में आता है और कार 1500 to 2000 के बीच में आता है। बट प्रॉब्लम ये है कि डिपॉज़िट वगैरह भी आपको देना रहेगा, जैसा कि हम सब ने जाना। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि आप यहाँ के लोकल नहीं हो, आपको रास्ते वगैरह इतना सब कुछ पता नहीं होता है, क्योंकि सारे टेढ़े मेढ़े रास्ते हैं। और यहाँ पे बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पे नेट चलता ही नहीं है, नेटवर्क ऑफ हो जाता है। और एक और बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि 5 बजे में सब कुछ बंद हो जाता है, तो उसके बाद आपको आने में बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है। आप चाहे तो बार्गेनिंग करके यहाँ के लोकल टैक्सी वालों को ही ले सकते हैं, जो कि बहुत ही बजट फ्रेंडली होते हैं। लाइक 2000-3000 में आपको इजली मिल जाएंगे। फाइनली इतने लंबे और प्यारे रास्ते के बाद हम लाइटलूम पहुँच गए, और जितना ही प्यारा रास्ता था, शॉप वगैरह देख सकते हो। जी हाँ, यहाँ के शॉप कुछ अलग ही बने थे ताकि यहाँ के नेचर को सर्वाइव कर सके। हाँ, और यहाँ ये छोटे छोटे पैकेट्स आपको 20-30 रुपीज़ के मिल जाएंगे। और सबसे ख़ास बात, यहाँ की मैगी बहुत ही टेस्टी होती है, वो मैं आपको आगे बताऊँगी। और फ्रूट में जो टेस्ट है वो एक्चुअली नेचुरल है। जी हाँ, तो चलते हैं आगे की ओर। हाँ, यहाँ पे आपको ट्रेडिशनल ड्रेस भी ट्राई करने को मिल जाएगा, जो कि 200 पर पर्सन था, रिजनेबल प्राइस है। तो आप प्यारे से ड्रेस को लेके, जैसा कि आप देख सकते हो, आप इनमें फ़ोटोशूट करवा सकते हो। आसाम आओ और मोमोज ना मिले, ऐसा कभी यहाँ हो हम सकता है। पहुँच चुके हैं लाइटलूम, और जैसे कि मैंने नेट वगैरह पे देखा था कि यहाँ बादल दिखता है आपके सामने, पर मुझे कहीं पे सामने बादल दिख नहीं रहा है।
तो रील वर्सेस रियलिटी वाली जो बात है वो ही हो रही है। बादल दिख तो रहा है बट वैसे ही दिख रहा है जैसे हमें ऊपर से दिखता है किसी भी पहाड़ के ऊपर, ऐसा कुछ सामने सामने से बादल तो नहीं दिख रहा है। सो कोई ना, एक्सपीरियंस अच्छा है, घूम लिया। लाइटलूम द एंड ऑफ हिल्स। जी हाँ, लाइटलूम का नाम इसलिए पड़ा क्योंकि यहाँ पे अंत होता है पहाड़ों का। या ये वैली आप देख सकते हो कि कितना लंबा वैली है। शायद हम गलत मौसम पे आए हैं या गलत टाइम पे, बट प्यारा तो है। मैंने आपसे कहा था ना कि यहाँ जैसे लोग आपको नहीं मिलेंगे। क्या आपने इतने हाइजीन तरीके से कभी नींबू निचोड़ते देखा है कहीं पे? आप देखो इन्हें चाय बनाते हुए, आप भी इनके फ़ैन हो जाओगे और अपने सिटी में जाके ज़रूर ट्राई करोगे। यह है पहाड़ों की आसामी चाय। सबसे ख़ास बात जो मैंने कैप्चर नहीं की, इनसे मैंने ब्रेड मांगा था और वो ब्रेड भी इन्होंने स्पून और फॉर्क से टोंग करके मुझे दिया, जो कि बहुत ही प्यारा लगा। चलिए तो लाइटलूम एंजॉय करते हैं। इस प्यारे नज़ारे को आप राइड के साथ भी इंजॉय कर सकते हो। जी हाँ, यहाँ पे ये राइड भी मिल जाता है जो कि 200 पर पर्सन लेते हैं और ये आपको नीचे से ऊपर की ओर लेके जाएंगे। अरे रे, ये क्या हुआ? ये तो गिर गए। गिरे हुए लोगों के साथ यही होता है। खैर छोड़िए, हमारी बात अधूरी रह गई थी। हाँ, तो ये आपको ऊपर से नीचे नहीं लाएंगे, शायद इसे परेशानी होती होगी। अगर राइड थोड़ा लंबा होता तो शायद और भी ज़्यादा वर्थ इट होता, बट कोई नहीं, एक्सपीरियंस करने के लिए अच्छा है। जी, अब बात होती है यहाँ की मैगी की, जो मैंने आपको पहले ही बताई थी। यहाँ की मैगी बहुत टेस्टी थी। पता नहीं क्या डाला आंटी ने, बहुत ही सिंपल था, सिंपल वेजिटेबल, सिंपल कुक किया, पर बहुत ही टेस्टी। बस पहुँच चुके हैं हम टी गार्डन और इसके फैशन तो बज रहे हैं और यहाँ पे पहले से ही जानते हैं पूरा का पूरा। तो चलिए आगे सुनते और हैं आप इसकी देख बकबक। सकते हो कि हम लोग यहाँ पे टी गार्डन पहुँच चुके हैं और शिलोंग पीक आज बंद था। पता नहीं क्या कोइंसिडेंस था कि आज शिलोंग पीक बंद था तो विजिट नहीं हो पाया। बाकी टी गार्डन विजिट करके फिर देखते हैं कहाँ जाना है, क्योंकि मुझे तो लग रहा है अभी से अंधेरा हो गया। देखो कहीं दिन भी के 2 बज रहे हैं और इतना अंधेरा। हाँ, होगा भी क्यों नहीं, क्योंकि नेचुरल डे लाइट सिस्टम पे तो चलता है। हाँ, जैसा कि दादाजी कहते हैं, 4 बजे सुबह होता था और उसके बाद 5 बजे शाम। तो बस यहाँ भी ऐसा ही है, 5 बजे तो अंधेरा दिखेगा आपको। बस मुझे तो यहाँ के बिलीव नहीं हुआ कि ये टी गार्डन है, क्योंकि मैंने आज से पहले ऐसा कुछ एक्सपीरियंस नहीं किया था। इतनी बड़ी बड़ी पत्तियाँ, मुझे लगा चाय तो छोटी होती है तो छोटी होगी, इतनी बड़ी। वैसे इसकी हिस्ट्री को जान, ये टी गार्डन 1837 में ब्रिटिश के द्वारा फाउंड किया गया था और तब से ये स्टैब्लिश है और तब से लेके आज तक इसको संभाल कर रखा गया है। ऐसे ही बन गया ये फेवरेट टूरिस्ट स्पॉट। आखिर हो भी क्यों ना, इतना प्यारा, इतना शांत जगह। अगर आप यहाँ पे जाओ 2-3 घंटे यूँ ही वो जो कहते हैं ना प्राइवेट टाइम, नहीं क्वालिटी टाइम, हाँ, आप यहाँ जाके क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हो। बहुत ही ज़्यादा शांत है। टिकट प्राइस भी शायद 10 या 20 रुपीज़ है। अब इसके लाइफ में क्वालिटी जैसा तो कुछ है नहीं, चाहो तो आप जाकर क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हो। और आप देख सकते हो चारों तरफ। पहले तो मुझे लगा ही नहीं था कि ये चाय के पत्ते हैं, क्योंकि बहुत बड़े बड़े पत्ते हैं। तो मुझे ऐसा लगा कि पता नहीं कौन से घास में कौन से ऐसा प्लांट है। फिर मैंने इसको ना लिटरली टेस्ट किया तो मुझे ये चाय पत्ती जैसी ही टेस्ट आई। पता नहीं आप सब इसकी अनयूजुअल बातें सुन कैसे लेते हो, मुझसे तो ये बकबक बर्दाश्त ही नहीं होता। मुझे तो हो रहा है कि यहाँ से मैं चाय के पत्ते तोड़ लूँ और घर जाके इसको ट्राई करूँ कि पता नहीं ये कच्चे पत्तों की कैसी चाय बनती होगी। आप भी आओ, कुछ ऐसा नहीं, मुझे ऐसा था कि पता नहीं कैसा होगा गार्डन बट ठीक है, जो भी है अच्छा है, अच्छा लग रहा है। तो कहाँ जाओगे? यहाँ आने के बाद तो एक ही ख्याल आता है, ये हंसी वादिया, ये खुला आसमां।
यहाँ पूरा अंधेरा हो चुका है और इस पूरे चाय बागान में सिर्फ हम 2 लोग हैं। आप देख सकते हो इतना अंधेरा हो गया, मुझे तो डर लग रहा है, पता नहीं आगे के स्पॉट कवर हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे। सबसे पहले तो उसने बोला है वाटरफॉल जा रहे हैं हम लोग, बट पता नहीं क्या होगा। मुझे तो यहाँ इतनी डर लगती है ना। और एक साइट सीइंग में तो वो जो शिलोंग पीक है ना, वो आज बंद था, पता नहीं क्यों बंद था। उनका शायद वीक ऑफ होगा या ऐसा कुछ होगा, वो इसलिए बंद था। बट पता नहीं, ये बहुत शांत प्लेस है, बहुत शांत है। मतलब आप देखो पूरे गार्डन में आपको लोग नज़र नहीं आएंगे। आपको नहीं लगता कि यहाँ की हवा अपनी खुद की एक म्यूज़िक बना रही है? प्यारा सा धुन। चलिए तो हम चलते हैं एलिफेंट फॉल की तरफ। हम यहाँ पहुँच चुके हैं एलिफेंट वाटरफॉल अब। और यहाँ की फ़ीस पता है 200 है, सॉरी 100 फॉर 1 पर्सन, 200 फॉर 2 पर्सन। मुझे सभी जगह 20 रुपीज़ 40 रुपीज़ ऐसे था एंट्री फीस। मुझे यहाँ का 100 रुपीज़ थोड़ा महंगा लगा, बट लेट्स सी कि अंदर कैसा क्या एक्सपीरियंस है। हमें इतनी ज़्यादा भूख लगी थी कि हम इधर खाना खाने आए। छोटा सा कैफे जैसा है कुछ इधर, बस खाना खा के जाएंगे वाटरफॉल में, क्योंकि एनर्जी तो होनी चाहिए ना। अब अंदर जाते ही इनका वो पोपट होने वाला है जो आप भी देखोगे। वैसे पोपट लोगों को ही पोपट बनाया जाता है। इन्हें किसी ने कहा कि यहाँ स्विमिंग अलाउड है और ये सब लोग खुशी खुशी 4-4 कपड़े लाद के लेकर आए। कोई नहीं, आप वाटरफॉल एंजॉय करो। इन लोगों ने बाहर ही खाना खा लिया था। आने के बाद इन्हें पछतावा हुआ कि काश ये लोकेशन पे एक्सपीरियंस करना था। यहाँ आने के बाद खाना खाना कुछ अलग ही मज़ा होता। गाइस हम एलिफेंट फॉल पहुंच चुके हैं और मेरे साथ जो पोपट हुआ वो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी मेरी अगली स्टोरी में। नहीं इसी स्टोरी में बताऊंगी। शायद अंदर आगे हो नहाने का तो हाँ, पर पता नहीं अंदर कुछ हो भी सकता है कि मैं पोपट ना बनूं। पर अभी तक जो हुआ वो मेरे साथ क्या हुआ बोल सकते हैं, या फिर मैं पोपट बनूं वो पता नहीं। लेकिन कोई नहीं, नेचर एंजॉय करते हैं। हाँ, और ऑप्शन ही क्या है इनके पास, पैसे जो भरे हैं। यही है एलिफेंट फॉल, पता नहीं जिसके लिए हमें पोपट बनाया गया। का कशेट ला पेटेंग कोशो। जी हाँ, शायद मैंने गलत बोला हो, पर नाम कुछ ऐसा ही था। इसका नाम एलिफेंट वाटरफॉल तो कभी था ही नहीं। जी हाँ, जब ब्रिटिश यहाँ आए तो उन्होंने देखा कि यहाँ पे एलिफेंट शेप्ड एक रॉक है जो कि बहुत ही जाइंट रॉक था। उसके बाद इन्होंने इसे एलिफेंट फॉल के नाम से कंटिन्यू कर दिया। और वो एलिफेंट शेप्ड रॉक हमें आज देखने को नहीं मिलता है। क्यों? क्योंकि 1897 के अर्थक्वेक में वो डिस्ट्रॉय हो चुका था। लेकिन वहाँ की जो खासी पब्लिक है उन्होंने इसे एलिफेंट फॉल के नाम से ही कंटिन्यू रखा और आज हम सब इसे एलिफेंट फॉल के नाम से ही जाने जाते हैं। वैसे का कशिद ला पेटेंग कोशो नाम इसलिए रखा गया था क्योंकि यहाँ पे 3 लेयर्स में बढ़ते हैं। जी हाँ, ये 3 स्टेप वाटरफॉल है जो कि खासी लैंग्वेज में इसका मीनिंग होता है कुछ, अपने हिंदी लैंग्वेज में बोले तो 3 स्टेप वाटरफॉल। और वहाँ पे वो का कशिद ला पेटेंग कोशो। जी हाँ, तो फर्स्ट स्टेप सेकंड स्टेप तो पार कर लिया। अच्छा है, बहुत पुराना है, ट्रेडिशनल है, टूरिस्ट स्पॉट है, बट जेन्युइनली बोलूँ तो एक्सपीरियंस के लिए अच्छा है, बट ओवर हाइप जितना था उतना है नहीं। सो चलते हैं थर्ड की और वहाँ से आप व्यू एंजॉय करो। एज़ कम्पेयर टू फर्स्ट सेकेंड, थर्ड व्यू काफ़ी प्यारा था। जी हाँ, और एक्चुअली प्यारा है। आप नीचे से जाके इसका स्ट्रेट व्यू एंजॉय करो,
मैं थोड़ा ब्रेक लेती हूँ, क्योंकि इसका बकबक भी तो ज़रूरी है। मेरी हर सीरीज़ में आप सबसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप सब कभी भी जब विज़िट के लिए आए, कभी भी आपका मन हो कि हम मेघालय प्लान करते हैं, तो एक अच्छे गाइस हमने सेकेंड और थर्ड दोनों ही फॉल देख लिए, बट मुझे इतना नहीं लगा जिसके लिए इतने ज़्यादा एक्साइटेड। बहुत अच्छा वाटरफॉल है, बहुत अच्छा है, वाकई बहुत अच्छा है, लेकिन इतना ज़्यादा एक्साइटमेंट नहीं है। थर्ड वाटरफॉल के नीचे आके आपको थोड़े बहुत तो पिक्चर्स मिल जाएंगे, आप देख सकते हो कि ये थोड़ा अच्छा लग रहा है। इतना कुछ नहीं है, लेकिन अच्छा है। और मुझे ऐसा लगा था कि यहाँ पे नहाना भी अलाउड होगा, जैसे वाटरफॉल के नीचे होता है, तो मैं कपड़े वगैरह लेकर आई थी, लेकिन यहाँ पे कुछ भी अलाउड नहीं है, आप देख सकते हो। और सब कुछ ऐसे है, बैरिकेड वगैरह लगा और अगर आप एक ट्रैवलर हो तो ये आपके लिए सबसे बेस्ट जगह है। जी हाँ, मेघालय ट्रैवलर के लिए बहुत बेस्ट है, क्योंकि यहाँ सुकून बहुत ज़्यादा है। पर हम तो ठहरे टूरिस्ट। अब आप सोच रहे होंगे टूरिस्ट और ट्रैवलर में क्या डिफरेंस है, चलिए बताती हूँ। गाइस उतरने में तो बहुत मज़ा आया, लेकिन चढ़ने में हालत ख़राब हो गई, लिटरली स्टेयर्स बहुत बड़े हैं। जब तक इसकी शॉपिंग होती है तब तक बातें करते हैं, शॉपिंग तो करेगी नहीं, बस देखना होता है इसे। जी, तो ट्रैवलर वो जो जगह को फील करते हैं, उसे जीते हैं, उसे एक्सपीरियंस करते हैं, और टूरिस्ट वो जैसे हम इंजॉय करते हैं, एंटरटेन होते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं। गाइस हमें रास्ते में एयरफोर्स कैंप मिला, फ़ोटो अलाउ नहीं। ये रहा एयरफोर्स म्यूज़ियम। बाहर वीडियो या फोटोज़ लेना अलाउड नहीं था, तो हमें वीडियोस फोटोज़ बंद करवा दिया गया। ठीक है। अच्छा है, यहाँ पे एयरफोर्स के गाइस, और यहाँ जो भी एयरक्राफ्ट्स है वो सब रियल। बैक टू आवर लोकेशन, सेंटर पॉइंट पहुंच गए और हम यहाँ पे आके खाना ढूंढ रहे हैं। यहाँ वेज रेस्टोरेंट मिलना बहुत ही मुश्किल है, बट फिर भी है। और मैं आपको दिखा दूँ कि मुझे दूर से ही एक प्योर वेज रेस्टोरेंट मिल गया। गुड वेज। ओके, दिस वन इज नॉन वेज and this one is veg. इन बोखरों को चलो हम खाना खाने देते हैं और आगे की बातें करते हैं। हाँ, एक बात और, जैसे इनका कटा वैसे आपका ना कटे, इसलिए आप पूरा व्लॉग ज़रूर देखना। और हाँ, किसी भी वैन वाले का, टैक्सी वाले का या रूम वाले का, किसी का भी आपको नंबर चाहिए तो मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं ग्रेटफुल आपको शेयर करूँगी। तो मिलते हैं कल के व्लॉग में, प्लीज़ बने रहो हमारे साथ। Thank you.